नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारे जयशंकर जी कॉल करें और दुनिया चेंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज जो जयशंकर जी ने किया है, ये याद रखेगा अमेरिका। एक कॉल और सारा कुछ तहस नहस कर दिया। उनको ये नहीं पता लगा कि यार जयशंकर जी बोल किस लैंग्वेज में पढ़े हैं। पूरे गेम को चेंज कर दिया है और ये वो कॉल है जिसने वॉशिंगटन को साइलेंस किया है। और उसके बाद कुछ बहुत कुछ बड़ा बड़ा किया उन्होंने भारत के साथ। आज बात करेंगे कि हुआ क्या है। एक सिंपल रूटीन की एक्सचेंज होनी चाहिए थी। 2026 आया। अब 2026 जैसे ही आया तो हर एक डिप्लोमेट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। वॉशिंगटन को भी लगा कि यार भारत ने कॉल किया है तो वही कहेंगे जी हैप्पी न्यू ईयर, तुसी संभल के काम करो, ऑल दिस थिंग, हम आपके साथ हैं। जो यूजुअली यही लैंग्वेज यूज की जाती है एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ। जैसे अमेरिका है, उसको जब फोन रिंग किया वहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया जयशंकर जी ने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ थे हमारे जयशंकर जी। और कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी जो हवा थी रूम के अंदर वो हैवी हो गई। ये हैप्पी न्यू ईयर का तरीका है जयशंकर जी का। ये बिल्कुल भी कर्टसी कॉल नहीं था, एक वेकअप कॉल था अमेरिका के लिए, जहां पर अमेरिका को बोला गया कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। आपको आदत है कि कैमरे के ऊपर आकर तो आप स्माइल करते हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों को आप सपोर्ट करते हैं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। डीप स्टेट ने अपनी जो चाकू हैं वो तेज कर दिए हमारे खिलाफ। प्लीज स्टॉप देम। आप हमें लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर और हमारे ही दुश्मनों को आप शेल्टर भी करते हैं। भारत के अंदर जयशंकर जी बोल रहे हैं, भारत के आसपास बेशक वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, हमारे दुश्मनों को आप शेल्टर कर रहे हैं और हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि भाई हम ट्रेड नहीं करने देंगे। ये जो एरा है आपका डबल स्टैंडर्ड का, ये अब खत्म करना पड़ेगा। एक सिंगल फोन कॉल में हमने उनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं। हमारे मीडिया ने बात नहीं करी इसके ऊपर, लेकिन वॉशिंगटन के अंदर ये लैंग्वेज सुनने की आदत नहीं है। भाई आपने हमेशा देखा होगा कि कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज ट्रंप साहब ये मत करो। उनको नोटिफाई किया है, हमने नोटिफाई किया है एक नई रियलिटी की तरफ कि जे जो गेम है वो अब चेंज करना पड़ेगा और बोर्ड फ्लिप हो चुका है। मैं आपको 3-4 इंसिडेंट्स बताऊंगा जो जयशंकर जी ने बोले और उसके बाद आपने पिछले 3-4 दिनों में जो न्यूज सुनी है वो इस फोन कॉल के साथ रिलेटेड भी है। ये जो सर्गियो गौर यहां पर भाग कर आए हैं भारत में, वो ऐसे नहीं आए, इस फोन कॉल के बाद आए हैं। अगर आपको कुछ एग्रीमेंट्स आपके साथ किए गए हैं वो भी इस फोन कॉल के बाद हुए हैं। आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो मूवमेंट का वेट है वो कितना बड़ा है। आपको मैं लेके चलता हूं 2 साल पुरानी बात। आपको याद होगा पन्नू वाला, वही गंदा सा सरदार, वो खालिस्तानी है जो नैरेटिव को स्पिन कर रहा था पूरे इंटरनेट के ऊपर। और उनका मीडिया पन्नू की आवाज सुन रहा है, हमारी नहीं। और हमने वेस्टर्न मीडिया को देखा, उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को अटैक किया कि देखिए जी पन्नू जैसा इतना वर्ल्ड लीडर को ये मारने की धमकी दे रहे हैं भारत वाले। उन्होंने पेंट करने की कोशिश करी वहां के वेस्टर्न मीडिया ने कि हम पाकिस्तान की तरह एक रोग कंट्री बन चुके हैं। रोग है वो पाकिस्तान, तो परमानेंट रोग है पूरे दुनिया के ऊपर। उन्होंने हमें भी बोलना शुरू कर दिया कि हिंदू नेशनलिज्म ये हो गया। उन्होंने ट्विस्ट किया चीजों को और जयशंकर जी ने याद दिलाया इनको, ये है आपकी डेमोक्रेसी, ये है आपका मीडिया। आप ट्विस्ट करते हैं चीजों को। जब हमने तेल खरीदा रशिया से, जबकि तुम खुद यूक्रेन से रशिया से तुम यूरेनियम खरीद रहे हो, आप लेक्चर देते हो हमें बांग्लादेश के ऊपर। ये पुराना भारत नहीं है, ये हमने बोल दिया उनको। जब पुराना भारत वही सोनिया गांधी जो आया झुक गई, राहुल गांधी पैदा हुआ उसके बाद। तो ये जो काम था ये पहले होता था, अब नहीं होगा। जहां पे हम अपने डिप्लोमेट्स को भेजते थे वहां पे माफिया मांगने के लिए, अब नए भारत में हमने अपॉलॉजी नहीं की, हमने वार्निंग भेजी है। और वेस्ट को लगा कि भाई वो भारत उनके सामने ये काम नहीं कर सकता और वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने मुंह पे तमाचा मारा है। तभी बोल रहा हूं एक फोन कॉल, उसके बाद देखेंगे आपको मजा आ जाएगा जो कुछ उन्होंने आपकी फेवर में किया है। उनको लगा कि भाई हमें हॉस्टेज बनाएंगे, दे वर रॉन्ग, क्योंकि जयशंकर जी हैं और ऐसा डिप्लोमेट हमें भारत को वो मिल नहीं सकता। अब हमने क्या किया, आपको मानना पड़ेगा मोदी और शाह की जो पूरी जोड़ी है, साथ में जयशंकर जी और डोवाल जी की, ये वेट करते हैं। मैं पहले कई बार मैं खुद हैरान होता हूं कि यार आप जवाब क्यों नहीं देते। इन्होंने क्या किया,
पहले इन्होंने वेट किया कि यूएसए की इकोनॉमी वो स्ट्रगल करे, वो चाइना के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रही थी। इन्होंने बिल्कुल आराम से देखने दिया कि कैसे इनका इन्फ्लुएंस इकोनॉमिकली डाउन जा रहा है, मिडल ईस्ट में इनकी धाक अमेरिका की वो कम होती जा रही है। जब देखा कि डिप्लोमेटिकली ये अमेरिका वाले अब इररिलेवेंट होते जा रहे हैं दुनिया में, मिलिटरीली वीक हैं और स्प्रेड है पूरे दुनिया में, इकोनॉमिकली दे आर नॉट एज स्ट्रांग, उस मोमेंट जब राइट मोमेंट आया 2026 का जनवरी 1 हमने एक कॉल उठा के उनके मुंह पे मारी, यानी कि अब हमें मालूम है अब ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेट्स एनालाइज कि अब हुआ क्या ऑन दैट लाइन। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो भी बात करेंगे। अब रिपोर्ट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा सटल हैं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मैसेज था हमारा वो बहुत ज्यादा लाउड था। जयशंकर जी ने रूबियो को बोला एक ही चीज कि जो ये फ्रेंडली जो टॉक्स हैं जो आप करते हो हमारे साथ, इसका टाइम खत्म हो गया। अब हमें आपके स्वीट वर्ड्स नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें फंक्शनल आउटकम चाहिए आपसे, वरना हमारे पास चॉइसेस हैं। ये मैसिव शिफ्ट है डिप्लोमेटिक डॉक्ट्राइन की। जनरली जो कंट्रीज होती हैं वो यूएसए को फ्रेंडशिप के लिए बैक करती हैं, भीख मांगती हैं कि आप हमारे दोस्त बन जाइए, आप हमें फ्रेंडली कंट्री बोलना शुरू कर दीजिए। और हम क्या बोल रहे हैं, हमें आपकी फ्रेंडशिप चाहिए नहीं, हम डिमांड कर रहे हैं परफॉर्मेंस। कॉन्वर्सेशन जो है वो शिफ्ट हो गई इमीडिएटली टू हार्ड स्टफ। अगर आपको ट्रेड करना है हमारे साथ अभी कर लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी हमें चाहिए, डिफेंस की डील्स हैं। अगर आप ब्लॉक करेंगे इन चीजों को तो हम कहीं और चले जाएंगे। और हमने ये भी बोल दिया कि आपकी जो यूएसए की ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा ही चीजों को डिले करने की कोशिश करती है। यानी कि 1-2 मिनट की कॉल में हमने बुलडोज कर दिया पूरी की पूरी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को। एंड वी मेड इट क्लियर कि अब भारत वेट नहीं करेगा। अगर यूएसए चाहता है कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाहता है तो आपको अब रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं, हम चले जाएंगे। हमने ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन हमारे पास मिन्नतें मार रहा है, हम वहां चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया तो हमारे पास है ही है, चाइना ने भी हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया। यानी कि एक चीज है जो वॉशिंगटन हमेशा ही फियर करता था कि कहीं भारत उनके पाले से बाहर ना निकल जाए, और हमने बोल दिया हम जाने वाले हैं। जल्दी से अब एक्ट करना शुरू कर दो। एक्टिंग तो आप कर रहे थे, अब एक्टिंग नहीं चाहिए, अब एक्ट चाहिए। अब इसके साथ आप देखिए हमने क्या किया। दिसंबर 2025 हमारा पार्लियामेंट का सेशन था, हमने एक शक्ति बिल को पास करवा लिया। शक्ति बिल का मतलब था कि अब हम न्यूक्लियर प्लांट बना सकते हैं, उस पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लहड़ू की लगाई हुई थी 1962 की, हमने वो सारी खत्म कर दी। ऊपर से एक और मेस था 2010 का लायबिलिटी एक्ट, वो भी खत्म हो गया। अब जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो भारत में आना चाहती थी, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना चाहती थी, हम करने नहीं देते थे। दे वॉन्टेड एक्सेस टू अवर न्यूक्लियर मार्केट। अब हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया भाई हमने वो ऑलरेडी एक्ट ये कर दिए हैं, एक्ट्स ऑलरेडी नए आ चुके हैं, पार्लियामेंट में पास हो चुके हैं। अगर आपने हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपनी जो जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है अगर देना है बोल दीजिए, वरना रशिया से, फ्रांस से, बाकियों से हम ले लेंगे। ये फोन कॉल के ऊपर बोला है। और अमेरिका ने क्या बोला, वी आर रेडी टू एंटर योर न्यूक्लियर प्लांट्स। पहले ये बोलते थे कि हम न्यूक्लियर आपको लगा के दे देंगे प्लांट भारत के अंदर, और हमने क्या बोल दिया, हम ये बोल रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमने बोल दिया कि 100 गीगावाट 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हम भारत में लगाने वाले हैं, लेकिन हमारी टर्म्स पर, आपके टर्म्स पे नहीं। एक तो ये था। दूसरा, हमने बोल दिया कि एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा बना रहे हैं हम लोग जो कि हमें सुपर पावर या ग्लोबल पावर के स्टेटस तक ले जाएगा 2047 तक। उसका पार्ट अगर आप बनना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप बोलें कि जी अभी कांग्रेस डिसाइड करेगी, 10 साल और लगेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। योर टाइम इज नाउ और नेवर। और यूएसए को इस बार झुकना पड़ा दोस्तों। पहले सोनिया गांधी झुकती थी, राहुल गांधी पैदा हुआ, इस बार अमेरिका झुका है। मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान में 2-3 बच्चे होने वाले हैं। अब ये उन्होंने भी रियलाइज कर दिया कि अब वो हमें बुली नहीं कर सकते। अगर पार्टनर बनना है तो पार्टनर बन के पार्टनर की तरह काम कीजिए। एंड देयर प्रॉब्लम क्या है यूएसए की, उनको पार्टनरशिप चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और हमें एनर्जी की सॉवरेनिटी चाहिए। ये है पावर भारत की जो अपने दम के ऊपर खड़ा होता है।
साथ में जयशंकर जी ने एक बात और बोली, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि भाई इस सारे को करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? आपके पास पैसा है नहीं, हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो पैसा आएगा ट्रेड से। आप एक काम कीजिए, हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, आप हमारा जो ट्रेड है हमारा आपके साथ $191 बिलियन का है। इसे अगले 3-4 सालों में हम $500 बिलियन का ट्रेड कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। सोच के देखिए, 500 बिलियन का मतलब हो गया $0.5 ट्रिलियन। ऑलरेडी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हम उनको बोल रहे हैं अभी बहुत छोटा नंबर है। इसको और एस्ट्रोनॉमिकल जंप हमें लेना पड़ेगा ताकि मनी जनरेट हो हमारे रिलेशनशिप के थ्रू, और उसको फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी नई इंडस्ट्रीज के अंदर। अब यूएसए की जरूरत क्या है? यूएसए की जरूरत यह है कि वो रिप्लेस करना चाहते हैं चाइना को। ये उनकी डेस्परेशन है। जयशंकर जी को मालूम है उनकी दुखती रग क्या है, और हम क्या बोल रहे हैं, आपने हमारे साथ ट्रेड डील करना ठीक है, वरना हम चाइना के साथ कर लेंगे। मोदी नोज देयर वीकनेस। तभी हमारी जो टोन है वो नेगोशिएशन की हमारी चेंज होनी शुरू हो गई। अब हम मार्केट का एक्सेस उनसे नहीं मांग रहे, कोई फेवर नहीं चाहिए हमें अमेरिका से। वी आर ऑफरिंग देम लाइफलाइन टू अमेरिका कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी को बचाना है, ट्रेड डील साइन कर लीजिए हमारे साथ। ये जो एग्रीमेंट है हमारे सारे जो हॉल्टेड है, आप कर लीजिए, वरना आपकी जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को जो लाइफलाइन चाहिए हम खींच के किसी और को दे देंगे। अब हमने डिक्टेट करना शुरू कर दिया दो चीजों को, एक प्राइस को, हमें अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर उसी प्राइस पे हमें सामान चाहिए। दूसरा, आपको लाइफलाइन चाहिए क्योंकि आपकी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग मर रही है, वो चाइना में आप करना नहीं चाहते। हमारी मार्केट हम तभी खोलेंगे जब हमारी टर्म्स पे काम होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी फोन कॉल के बाद जो ये पैक्स सिलिका की जो आपके साथ विक्ट्री हुई है वो ऐसी आ गई? क्या आपको किसी ने बताया कि इसके पीछे जयशंकर जी का जो कॉल था जिसमें उन्होंने तमाचे लगाए हैं अमेरिका को, ये ऐसे नहीं आया है? और आपने सुना होगा ये पैक्स सिलिका, जहां पर ना तो हमने गन यूज करी ना टैंक्स यूज किए, और फ्यूचर का जो वॉर है वो गन्स और टैंक से होगा भी नहीं, वो होगा चिप से, एआई से, सिलिकॉन से। और यूएसए ने एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव शुरू भी किया था पैक्स सिलिका का, जहां पर वो सेमीकंडक्टर्स की मार्केट को लॉक करना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स को, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, इजराइल ये सारे थे। भारत को बाहर रखा गया। हमारे मीडिया ने बड़े ही बोला जी देखो पैक्स सिलिका इसको बाहर निकाल दिया, एंड आई वाज टेलिंग दैट टाइम आल्सो कि भारत के बिना पैक्स सिलिका एक जोक है। ये सिर्फ आपसे नेगोशिएट करने के लिए आपको बाहर रखा गया है, ये हमें लेकर आएंगे। जो इनका एम्बेसडर था सर्गियो गौर, ये ऐसे ही भारत में नहीं आया उल्टे पैर। उस फोन कॉल के इमीडिएटली 2 दिन के बाद वो भारत में था और हमें बोलता है पैक्स सिलिका में आपकी एंट्री हम अलाउ करते हैं। हमें फॉर्मली इनवाइट किया गया है एज अ फुल मेंबर। क्या आपने भारत की किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से अमेरिका को फोन करते हुए देखा है कि भाई आपने पैक्स सिलिका में हमें नहीं रखा, हमें रखना चाहिए था? नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज वी न्यू वन थिंग कि वो अगर सप्लाई चेन को क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट चाइना, तो बिना इंडिया के आप चाइना के साथ लड़ाई कर नहीं सकते। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, हमारे पास मार्केट है, और अब तो हमारे पास रेयर अर्थ की जो प्रोसेसिंग की पोटेंशियल है वो भी हमारे पास आ गया है। तो इसको यूएसए को हमें झक मार के उसमें लेके आने की उनकी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि हमने फोन कॉल पे एक चीज बोली, आइदर यू आर विद अस, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। एक्टिंग हमें नहीं चाहिए। और इसलिए ये जो एक्सक्लूसिव क्लब है उसमें से जो बाहर निकलने रखने की हमें कोशिश की जा रही थी, ताकि जो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है वो हमें ना मिले। एक कॉल ने सबको चेंज कर दिया और उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अगर ये हमने ना किया तो इंडिया चाइना की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमने नया दरवाजा ऑलरेडी अपने लिए खोल लिया है जो हमारे लिए रेड कारपेट ऑलरेडी रख रहा है। इससे पहले कि चाइना हमें रेड कारपेट देता, अमेरिका ने रेड कारपेट बिछा दिया और भारत ने बोल दिया नाउ वी आर अ पिलर ऑल्सो। यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम कस्टमर नहीं रहे, अब हम कमांडर हैं, एक पिलर भी हैं। ये तो हो गया पैक्स सिलिका का। अब इस यहीं पर काम खत्म नहीं होता। अब आप बोलेंगे यार एक फोन कॉल से इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है? चलिए, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मोदी जी पिछले 10 साल में क्या कर रहे हैं। अगर आप देखा होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से पहले पिछले टर्म के अंदर भी मोदी जी ने वहां पर जाकर जो अपना रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया था। हाउडी मोदी हुआ, आपको याद है।
डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए तो हमने भी अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उस पर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बना था, बिकॉज हमें मालूम है कि ये बंदा ईगोइस्टिक है, इसकी ईगो को सेटिस्फाई हमने किया भी था। ये डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट थी जो मोदी जी ने की थी, और उसके जो डिविडेंड्स हैं वो आज हमें मिल रहे हैं कि जयशंकर जी मुंह पे तमाचा मार सकते हैं। और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। जो एम्बेसडर इनका जो सर्गियो गौर है, जब भारत में आए, उन्होंने बोला कि जो फ्रेंडशिप है भारत की अमेरिका की वो रियल है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला कि जो हमारा बॉन्ड है अमेरिका का भारत का, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। क्या कभी उन्होंने चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए या किसी और के लिए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट यूज किया है? यानी कि सर्गियो गौर हर चीज को बाईपास करने के बाद आपके साथ एंगेज करना चाहते हैं। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वॉशिंगटन के अंदर, वो हेट करते हैं। लिब्रांडो जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, दे हेट इट, बिकॉज उनको मालूम है कि अब ये जो दोस्ती है इस फोन कॉल के बाद, जयशंकर जी की के बाद, ये रोज दोस्ती को अमेरिका भारत की ये रोक नहीं सकते। उसके अंदर कीड़े ये डालने की कोशिश करते हैं, अब नहीं डालेंगे। और जब जयशंकर जी ने मार्को रूबियो से बात करी, ये सिर्फ मिनिस्टर टू मिनिस्टर बात नहीं हो रही थी, ये डायरेक्ट लाइन थी बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग लीडर्स। और ट्रंप को मालूम है कि अब मोदी को मैं बुली तो कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब जो स्ट्रेंथ है मोदी जी दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट भी करता है एंड ही रिस्पेक्ट्स नेशनलिज्म। और मोदी के अंदर दोनों चीजें हैं, कूट कूट के भरी हुई। इसलिए अब वो इंडिया को जो है एज अ मार्केट नहीं देखते, एज अ फ्रेंड उन्होंने देखना शुरू कर दिया। ये जो पैक्स सिलिका है ये शुरुआत है दोस्तों। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं आपको, आज भी बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप आपसे ना तो दुश्मन है आपका, और दुश्मन अगर है वो चाइना का है। और उसने हमें अब फेलो पावर प्लेयर की तरह देखना शुरू कर दिया है। इसलिए जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है वो चेंज कर दी एक कॉल में। और यूएसए के जो एम्बेसडर है वो अब हमें वैल्यूज के ऊपर वो लेक्चर नहीं देते। हम यहाँ पे गंदी गंदी मस्जिदें भारत में बनी हुई हैं, रोज टूटती हैं, रोज तोड़ रहे हैं हम लोग। क्या आपने वेस्टर्न मीडिया में कोई आवाज सुनी? पहले अगर आपने हल्का सा हाथ लगाने की कोशिश करते तो वहां पे लंबे लंबे आर्टिकल आ जाते, आजकल नहीं आ रहे। ये ऐसे नहीं हो रहा। यानी कि वी आर नाउ टॉकिंग ऑफ शेयर्ड विक्ट्रीज। ये इस्लामिक जानवरों के खिलाफ, ये चाइना के खिलाफ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारा जो सारा स्यापा है फ्यूचर का, उसके अंदर जॉइंटली काम करने की बातें हो रही हैं। और बातें नहीं हो रही, अब हम कह रहे हैं हमें रिजल्ट चाहिए, ना कि टॉक्स। क्योंकि अब भारत को पता लग गया कि अमेरिका की वीकनेस क्या है, और अमेरिका को पता लग गया कि अब वो भारत अब नहीं रहा पुराने वाला, जहां पर हर चीज को हम टॉलरेट करते थे। अब हम अमेरिका को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये फोन कॉल में बता दिया गया है। सो एक फोन कॉल का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे ना, एक चुटकी सिंदूर का आप क्या जाने मतलब क्या है, वही चीज था एक कॉल का इंपॉर्टेंस आप क्या जानो। ये सिग्निफाई करता है एंड ऑफ अपॉलॉजी। वो एरा खत्म हो गया जहां पर कंट्रीज अपॉलॉजी देती थी अमेरिका को। अब हम एक्सप्लेन भी नहीं करते अपने आप को कि भाई हम क्या करना चाहते हैं और क्यों कर रहे हैं, और हम वेट भी नहीं कर सकते। वेस्ट को रियलाइज हो गया कि जो रोड टू द फ्यूचर है वो दिल्ली से होकर निकलेगी। अगर इस रोड को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी तो हम उनको भी रास्ते से परे कर सकते हैं। हमारे पास चॉइसेस है। अगर आपको हमारे साथ चलना है तो आपको चलना पड़ेगा विद एक्शंस, और उससे हमारी ग्रोथ है और आपका सर्वाइवल है। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत पते की बात है। हमारी ग्रोथ है साथ में चलने से, और आपका सर्वाइवल है। और इसलिए जयशंकर जी ने पहले वेट किया इतने सालों से, अब फोन कॉल किया है और एक सिग्नल भेजा है अमेरिका को कि बैलेंस ऑफ पावर तुम्हारे पास नहीं है, हम भी एक बैलेंस ऑफ पावर के एक पिलर हैं। हम भी ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, और लीडर्स हमेशा ही बोलते हैं विद अ वॉइस ऑफ थंडर। और वो थंडर जब जयशंकर जी के मुंह से आए तो वॉशिंगटन को सुननी पड़ती है। और डीप स्टेट वहां का ऐसे ही नहीं है कि मोदी शाह से और जयशंकर से इतना घबराता भी है। और एक हर एज अ नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिस्ट, जो मुझे प्राउड मोमेंट्स फील होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और मैं कई चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं, आपको लगता है कि यार मैं कहां से लेके आता हूं। आपको हैरानी होगी, ये बातें चाइना में होती हैं। चाइना वाले बात कर रहे हैं कि दिस इज हाउ जयशंकर जी हैज टॉक टू मार्को रूबियो। इनको पता लगता है कि हमें भी ऐसी ही बात करनी पड़ेगी। और अगली बार जब आप सुनेंगे दो वर्ड्स, डील या पार्टनरशिप, अमेरिका बोल रहा है, तो याद रखना ये को गिफ्ट नहीं कर रहे, हमने छीना है उनसे ये डील भी और पार्टनरशिप भी। वी हैव अर्नड इट, वी हैव स्नैच्ड इट, वी डिमांडेड इट।
थ्रू वन फोन कॉल टू वॉशिंगटन। और ये मैसेज भी था पूरी दुनिया के लिए कि भारत अराइव हो चुका है, वी हैव अराइव्ड एंड वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एक्सेप्ट विकसित भारत। ये है उस एक फोन कॉल का पूरा विश्लेषण जो हमारे मीडिया ने टच भी नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम जयशंकर जी टू अमेरिका। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।